ये कहानी स्टार्ट होती है एक 8 साल के बच्चे से जो कि बचपन में ही सब कुछ खो चुका था। उसके विलेज में आग लग गई थी और बाद में उसे पता चला कि उसके किसी घर के मेंबर ने ही वो आग लगाई है। क्या वो 8 साल का बच्चा अपने परिवार का बदला ले पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई सौ साल पुराने एक युद्ध के बारे में हमें बताया जाता है। एक योद्धा बनने का सम्मान मौत और जंग से मिलता है। ताकाउजी आशिकागा जो कि उस वक्त का महान योद्धा था, लेकिन वो हमारी इस कहानी का हीरो नहीं है। कहानी प्रेजेंट में आती है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम तोकियोकी होता है। कुछ इंसान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो खेल कूद में लगा हुआ है। उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे पे है। तोकियोकी घरों की छत पे चल रहा होता है। पीछे से वो दोनों गार्ड बोलते हैं, मास्टर आप गिर जाएंगे, ध्यान से। ये शोर शराबा सुन बगल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उसमें से एक बुढ़ा कहता है, ये शोर शराबा बंद करो, इस वक्त हम ताकाउजी आशिकागा को युद्ध के लिए भेज रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए तोकियोकी सभी सैनिकों के बीच में छुप जाता है। ताकाउजी तोकियोकी को ढूंढ लेता है और उठाते हुए कहता है, मास्टर आप छुपने में काफी माहिर है। यही इंसान है ताकाउजी आशिकागा, यही है वो महान योद्धा। मास्टर मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। मैं होजो वंश का नाम रोशन करके आऊंगा और मैं बताऊंगा मैं होजो वंश के लिए कितना वफादार हूँ। तोकियोकी कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि युद्ध में आप ही की जीत हो। और ये 8 साल का बच्चा होजो परिवार का अगला वारिस है। ताकाउजी युद्ध के लिए जाने लग जाता है। उसी वक्त तोकियोकी के पीछे एक लड़की आती है। उसका नाम था क्यूको और वो बोलती है, तुम ताकाउजी से बात करने के टाइम इतने नर्वस क्यों हो जाते हो? एक दिन वो तुम्हारा सेवक ही तो रहेगा, एक दिन मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। वो जैसे ही मौके का फायदा उठाते हुए तोकियोकी को किस करने वाली थी, तुरंत वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तोकियोकी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वहाँ एक आदमी तोकियोकी को देख के कहता है, ये बच्चा बस भागने में ही तेज है, ऐसा ही चलता रहा तो ये अपने पिता जैसे लोगों की हाथ की कठपुतली बन जाएगा। क्योंकि कहती है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी आरामदायक होती है। बेशक तोकियोकी में टैलेंट की काफी कमी है, लेकिन वो दयालु किस्म के इंसान है। एक बार मेरी उनसे शादी हो जाए, मेरी जिंदगी भी बड़ी लग्जीरियस हो जाएगी। और ये गार्ड्स अभी भी तोकियोकी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तोकियोकी वापस इनके हाथ नहीं लगता है। ये काफी थकने के बाद तोकियोकी को पकड़ना छोड़ देते हैं, लेकिन तोकियोकी इन्हीं के ऊपर छुपा हुआ था। तोकियोकी नीचे उतरता है और यहाँ हम देखते हैं कि तोकियोकी के पास एक कुत्ता होता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोकियोकी का भाई कुछ खाने के लिए ला रहा होता है। इसके बाद दोनों भाई घर की छत पे बैठ के आराम से खा रहे होते हैं। और यहाँ हमें एक और सीक्रेट रिवील कराया जाता है कि हमें ये बताया जाता है कि ये जो लड़का है वो तोकियोकी का बड़ा भाई है, लेकिन ये राजा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये राजा की रखेल का बेटा है। ये दोनों भाई ऐसी बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त वो दोनों गार्ड्स घर की छत पे आ जाते हैं। उसी वक्त तोकियोकी अपने भाई को कुत्ता पकड़ा देता है। यहाँ तोकियोकी एक घर से दूसरे घर तक छलांग लगाता है, लेकिन दूसरी साइड वो लटक जाता है और तुरंत ही नीचे आके भागने लग जाता है। ऐसे ही भागा दौड़ करते करते मेंशन से बाहर आ जाता है, लेकिन गार्ड्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इन तीनों को देखकर बाकी लोग इन पे हंस रहे थे। काफी देर भागने के बाद तोकियोकी गार्ड से काफी दूर आ जाता है। काफी ऊंची जगह पे तोकियोकी आ जाता है और वहाँ से वो अपने विलेज को देखता है। यही है मेरा राज्य कामाकुरा। ये बड़ा ही शांत राज्य है। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है जो कि कहती है, तुम नकारा आलसी नहीं हो, ये तो लोगों के अंदर की भावनाएं हैं। मेरे पिता ऐसा ही कहते हैं। अचानक ही तोकियोकी अपने सामने एक अजीब इंसान को देखता है। उसे देख तोकियोकी काफी ज्यादा घबरा जाता है। कौन है तुम? मैं एक प्रीस्ट हूँ, मेरा नाम योरिशिवे सुवा है। तुम इस पेड़ पे कब आए? मैं तो इस पेड़ पे कब से बैठा हुआ हूँ। मैंने भविष्य में देखा था आप इस पेड़ पे जरूर चढ़ेंगे। वैसे तुम्हारे पीछे से ये लाइट क्यों आ रही है? ये मेरी पावर्स हैं, हमेशा ये रोशनी मेरे पीछे से आती रहती है। चलो आपके लिए मैं ये रोशनी को थोड़ा धीमा कर देता हूँ। वैसे मैं कामाकुरा इसलिए आया हूँ कि मैं कामाकुरा को प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये है मेरी असिस्टेंट शिजुको, ये मेरे काफी काम आती है, इसलिए मैं इसे अपनी मदद के लिए रखता हूँ। लेकिन यूकी को इस आदमी पे काफी शक हो रहा था। वो आदमी कहता है, चलो आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, चलो मैं आपको कुछ सीक्रेट दिखाता हूँ। और अगले ही सीन में वो तोकियोकी का
फ्यूचर देखने लग जाता है और फ्यूचर देखने के बाद वो बड़े टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है इस बच्चे को बताऊं, क्या बताना सही रहेगा, क्या जो होने वाला है छोड़ दूं या बताऊं। तो क्योंकि कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कोई इंसान भविष्य कैसे देख सकता है, वैसे मैं किसी का फ्यूचर साफ साफ नहीं देख सकता, मैंने तुम्हारे भविष्य को 2 साल आगे तक देखा है। 10 साल की उम्र में तुम एक ऐसे योद्धा बन गए हो जो कि स्वर्ग को हिलाने की ताकत रखता है, तुम इस राज्य की किस्मत बदल दोगे। वैसे मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन वो आदमी देखता है कि टोक्यो की तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। शिजुको कहती है फादर शायद से आपने उसको कुछ ज्यादा ही पका दिया। टोक्यो की भागते हुए सोच रहा होता है वो इंसान क्या कह रहा था, मुझे अपनी चाल में फंसा रहा था, पता नहीं क्या मिलता मेरे को चाल में फंसाने के बाद। लेकिन कुछ पल के लिए वो सीरियस हो गया था। कुछ वक्त बाद शाम हो जाती है। टोक्यो की महल में वापस आ जाता है। वो देखता है उसका भाई फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है और ये सब बात अपने भाई को बताता है। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुम लोगों में क्या बात हुई है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि उसने जो भी कहा सही कहा है, तुम एक महान योद्धा बन सकते हो। जैसे ही उसका भाई आसमान में बॉल फेंकता है, काफी देर के बाद वो नीचे गिरती है। जैसे ही वो बॉल नीचे गिरती है हम देखते हैं टोक्यो के भाई का सर कट के गिर चुका है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकाउजी को जो कि अपने सैनिकों के साथ बातचीत कर रहा होता है। ताकाउजी कहता है हम इस युद्ध को जीतेंगे और अगले ही सीन में बगल में बैठे जनरल को काट देता है। और अगले ही सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि महाराज से कह रहा है महाराज ताकाउजी ने हमसे गद्दारी की है, ताकाउजी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है महाराज, उसने हमारी बॉर्डर पे पहुंचे हुई सेना को खत्म कर दिया महाराज, अब दुश्मनों की सेना यहीं आ रही है। और ये बात सुन महाराज के बगल में एक बैठा हुआ बुढ़ा गिर जाता है। और अगले ही सीन में वापस कामाकुरा हमें दिखाया जाता है जिसकी पूरी दिशा बदल चुकी है। दुश्मनों की सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया है। गांव में रह रहे सभी जिंदा इंसानों को जान से मार दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं एक योद्धा को जो कि अभी तक जिंदा था लेकिन अगले ही वक्त वो भी मर जाता है। और ये सब तबाही मचाने वाला और कोई नहीं आशिकागा ताकाउजी है। इतना नरसंहार करने के बाद ताकाउजी काफी ज्यादा खुश होता है। इसमें टोक्यो का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की लाश होती है और वहां से एक आवाज आती है हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, महाराज ने हमें आपकी रक्षा करने के लिए कहा है, मैं तुम्हें अपनी सुआ टेरिटरी में ले जाऊंगा। सुआ टोक्यो का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से ले जा रहा होता है। मैंने यहाँ से भागने की सारी तैयारी कर रखी है। टोक्यो कहता है मैं अपने परिवार जैसी यहाँ मर जाऊंगा। सुआ कहता है माफ करना लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा, तुम्हारी किस्मत काफी अनोखी है। वैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद ये तीनों एक पहाड़ी पे आ जाते हैं। टोक्यो यहाँ से अपने कामाकुरा को देख रहा होता जहाँ हर जगह आग ही आग फैली हुई थी, जहाँ हर जगह नरसंहार हो रहा था। और ये सब और किसी ने नहीं, ये सब किया है ताकाउजी आशिकागा। टोक्यो अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है। वो खुशहाल चेहरा, किस तरह वो प्यार का दिखावा करता था, वो मुस्कुराहट, वो बातें सब कुछ झूठी थी। सुआ कहता है कि आपको बदला लेने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन टोक्यो को सुआ की बातें और मुस्कुराहट झूठी लग रही थी। टोक्यो कहता है जरा इस राज्य को देखो, जहाँ शांति ही शांति थी आज हर जगह नरसंहार ही नरसंहार चल रहा है। क्या सच में मैं ताकाउजी को हरा पाऊंगा जिसने 24 दिन में एक पूरे राज्य को तबाह कर दिया? क्या मैं उस इंसान को मार पाऊंगा? कल तुमने कहा था मैं 10 साल की उम्र में एक महान हीरो बनूंगा जो कि स्वर्ग को हिलाने की शक्ति रखता है। यहाँ बस ताकतवर की ही जीत होती है। जैसे ताकाउजी के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से सब कुछ छीन लिया गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मुझे मरने दीजिए एक महान योद्धा की तरह। और सुआ टोक्यो को धक्का दे देता है और यहाँ टोक्यो का मरना निश्चित था क्योंकि नीचे दुश्मनों के लोग हैं और वो लोग टोक्यो को देख लेते हैं। और सुआ कहता है ये होजो वंश का अगला वारिस है। और ये बात सुन सभी सैनिक यूकी पर टूट पड़ते हैं लेकिन टोक्यो आसानी से सभी से बच जाता है। इन लोगों से एक 8 साल का बच्चा नहीं मारा गया क्योंकि यूकी
छिपने में और भागने में काफी माहिर है। तो क्योंकि को ऐसे बचते हुए सुआ कहता है तुम्हारे अंदर एक महान योद्धा बनने की पूरा टैलेंट है। जब तुम्हारे सामने मौत आती है तब तुम्हारे अंदर का हीरो जाग जाता है। और यहाँ तो क्योंकि सुआ के गोद में आ जाता है। अब उसका मरने का प्लान नहीं है। सुआ कहता है क्योंकि हीरो को छिपना और भागना आना चाहिए, लेकिन दुश्मन इन पे तीरों से हमला करने लग जाते हैं। इनमें से एक भी तीर इनको नहीं लगता। सुआ कहता है ताकाओ जी, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी इस बच्चे को जिंदा छोड़ के। तुम्हारा राजा बनने का मकसद लोगों को मारना था, इसका जिंदा रह के राजा बनने का मकसद है। लेकिन बच्चे, ताकाओ जी को मारना आसान नहीं होगा, इससे तुम्हें काफी कुछ सीखना पड़ेगा। साथ ही कई साथियों की जरूरत भी तुम्हें पड़ेगी। और जब तक तुम जिंदा हो तो ताकाओ जी भी शांत नहीं बैठेगा। वो तुम्हें मारने की हर एक नई तकनीक अपनाएगा। तब तक उससे तुम्हें छिपना पड़ेगा और ताकतवर बनना होगा। चलो इस गेम को शुरू करते हैं। खेल राजगद्दी को वापस पाने का। और ये तीनों घोड़े पे बैठकर सुआ टेरिटरी में जाने लग जाते हैं। और सुआ से पूछता है आखिर मुझ जैसे बच्चे को बचा के तुम्हें क्या मिलेगा? मैं हो जो क्लैन का वफादार हूँ। वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बच्चे याद रखना, तुमने मुझे वापस जीना सिखाया है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हाँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। यहाँ सुआ ने इस बच्चे के भविष्य में देखा था 2 साल बाद ये बच्चा पूरे जापान पे राज करने वाला है। इस बच्चे के सामने काफी चुनौतियां आएंगी। ये गद्दी का खेल आसान नहीं होगा। इस समुराई प्रिंस की सफर की शुरुआत हो चुकी है। क्या वो ताकाओ जी को मार पाएगा? उसको जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूले।